अगर आपकी आईब्रो बहुत पतली हो गई है, आईलैशेस के बाल बहुत कम है, दिखाई ही नहीं देते, तो क्या करें? क्या कोई ऐसा नेचुरल तरीका है जिससे हम हमारी आईब्रो और आईलैशेस के बाल काले और घने कर सकें? आज मैं आपके लिए ऐसी चीज लाई हूँ जिसे लगाने से आपकी आईब्रो के बाल, आईलैशेस के बाल काले और घने हो जाएंगे। अगर समय से पहले आपके बाल सफेद हो गए हैं, तो इस चीज को आप जरूर इस्तेमाल करें। क्या है वो चीज? वह चीज है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को लगाने से आपके बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे और समय से पहले सफेद नहीं होंगे। बस आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से लगाना है। आज के टाइम में टूटते और झड़ते बालों से हर कोई परेशान है और समय से पहले हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और इन्हें ठीक करने के लिए हम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं। कई बार इन प्रोडक्ट में ऐसे केमिकल भी होते हैं, अगर इन्हें हम हमारी पलकों पर लगाएंगे तो आप सोचिए हमारी आंखों को कितना नुकसान हो सकता है। और अगर यह केमिकल वाला प्रोडक्ट गलती से भी हमारी आंखों में चला गया तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है, हम अंधे भी हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप केमिकल वाले प्रोडक्ट से जितना बच के रहोगे, इनसे जितनी दूरी बनाकर रहोगे, आप उतने सेफ रहोगे। आज जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो तरीका बहुत पुराना है और नेचुरल तरीका है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ, ये जो नेचुरल तरीके होते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, उनके हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट 0% है, लेकिन फायदा 100%। तो जितना हो सके केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूरी बनाकर रहिए और हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट यूज कीजिए, क्योंकि हमारे लिए हमारी आंखें, हमारी स्किन बहुत जरूरी है। तो कैस्टर ऑयल को कैसे यूज करना है? बहुत सिंपल तरीका है। हाँ, अगर कैस्टर ऑयल आपके चेहरे को, आपकी स्किन को सूट नहीं होता, स्किन पर जलन हो रही है, दाने होने लगे हैं, वैसे तो बहुत कम होता है ऐसा, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि कैस्टर ऑयल में कोई केमिकल नहीं है। अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है और कैस्टर ऑयल से चेहरे पर दाने आ रहे हैं या जलन हो रही है, तो आप इसे मत लगाइए। मैं और तरीका आपको बताऊंगी, आप वीडियो को पूरा देखिए। और तरीके जो बता रही हूँ उनमें से जो भी आपके चेहरे पर सूट हो, जो आपकी स्किन एक्सेप्ट कर सके, आप उन्हें यूज कीजिए। तो कैस्टर ऑयल को लगाना कैसे है? आपको लेना कैस्टर ऑयल और मस्कारा ब्रश, ये खाली है, सभी के पास होता है, खाली यूज करना है। इसे इस तरह ऑयल में डिप करना है, उसके बाद पलकों पर लगाना है और आईब्रो पर भी लगाना है। इस ब्रश से लगाने से ये फायदा होगा कि हमारे जो बालों की जड़ है, बालों की जड़ों तक ये ऑयल अच्छे से लग जाएगा, जिसकी वजह से फर्क जल्दी दिखाई देगा। करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस मस्कारा ब्रश से ऑयल में डिप करना है और आईब्रो और आईलैशेस पे डेली रात को सोते टाइम लगाना है और सो जाना है। कुछ ही दिनों में आपकी आईब्रो और आईलैशेस के बाल काले और घने होने लगेंगे। दूसरा तरीका है नारियल तेल। नारियल तेल हमारे चेहरे की स्किन को साफ करता है, क्लीन करता है, हमारी जो स्किन डैमेज हो गई है उसे रिपेयर करता है, चेहरे के दाग धब्बों को लाइट करता है। सिर्फ नारियल तेल हमारी त्वचा के लिए नहीं, हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को चमकदार और घना बनाता है। अगर बाल दो मुहे हो गए हैं तो यह उन्हें भी रिपेयर करता है। नारियल तेल के भी बहुत फायदे हैं। नारियल तेल को लगाना कैसे है? जो तरीका मैंने पहले बताया था, मस्कारा ब्रश को नारियल तेल में डिप करना है और उसे भी आपकी आईलैशेस पर और आईब्रो पर लगाना है। इसे भी डेली रात में लगाना है। अगर आपको कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता है
तो आप नारियल तेल को लगा सकते हैं। लगाना ऐसे ही है, पुराने तरीके से ही, मस्कारा ब्रश से, और रोज नाइट में लगाना है। कुछ ही दिनों में आपकी आईब्रो और आईलैशेस के बाल काले और घने होते हुए दिखाई देंगे। तो नारियल तेल को भी आप कैस्टोल ऑयल की तरह ही मस्कारा ब्रश से डिप करके लगा सकते हैं, क्योंकि मस्कारा ब्रश से हमारी आईलैशेस पर अच्छे से लग जाए। आईब्रो पर तो हम डिप करके आसानी से लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन आईलैशेस पर कैसे लगाएंगे? तो उसका एकमात्र तरीका है मस्कारा ब्रश। तो कैस्टोल ऑयल हो या नारियल तेल हो, आईलैशेस पे अगर आपको लगाना है तो मस्कारा ब्रश से लगाइए। एक और तरीका है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी त्वचा के लिए नहीं, हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हाँ, लेकिन इसे आईलैशेस पे नहीं लगा सकते, आईब्रो पर लगा सकते हैं और सर के बालों में लगा सकते हैं। कैसे लगाना है? लगाना रात में ही है। उंगलियों पर इस तरह लेना है और इस तरह मसाज करते हुए लगाना है। रोज रात में इसी तरह उंगलियों पर लेकर इस डायरेक्शन में लगाना है, इस डायरेक्शन में नहीं करना है। ऐसे ही दोनों आईब्रो पर रोज रात में लगाना है। कुछ ही दिनों में एलोवेरा जेल भी आपकी आईब्रो को काली और घनी कर देगा। और एक तरीका है प्याज, प्याज का रस। बहुत से ऐसे हेयर ऑयल है जिनमें प्याज का रस का यूज किया जाता है। प्याज का जो रस है वो हमारे झड़ते बालों को रोकता है, बालों को सफेद होने से बचाता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को काला और घना करता है। तो प्याज का रस, लेकिन प्याज का रस को कभी भी आईलैशेस पर नहीं लगाना है, क्योंकि इससे जलन हो सकती है। नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन जलन हो सकती है और जलन होने से आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए प्याज के रस को कभी आईलैशेस पे नहीं लगाना। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम आईब्रो पर लगा सकते हैं तो हल्का लगा लीजिए, लेकिन मैं कहूंगी आईब्रो पर भी इसे नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपके सर के बाल झड़ रहे हैं, बाल दो मुहे हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गए हैं, बालों में डेंड्रफ बहुत है और बाल हद से ज्यादा झड़ रहे हैं, समय से पहले सफेद हो गए हैं, तो आप प्याज के रस को निकालिए और बाल, जैसे कि हम कल बाल धोने वाले हैं उसके एक दिन पहले रात में इस प्याज के रस को अच्छे से लगाकर बालों में मसाज करना है। बालों की जड़ों में रात भर के लिए छोड़ देना है, दूसरे दिन हेयर वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 3 बार यूज कीजिए। 1-2 महीने में आपके बाल झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, दो मुहे बाल अच्छे हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे और आपके जो बाल सफेद हो रहे हैं वो काले होने लगेंगे। और जो बाल झड़ चुके हैं, हमारे जो स्कैल्प की स्किन है बाल झड़ने की वजह से चिकनी हो गई है, वहां नए बाल आने लगेंगे, क्योंकि प्याज का रस इतना फायदेमंद है हमारे बालों के लिए। तो आप इसे ट्राई जरूर करें। और जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है वो सारी चीजें बालों के लिए है, लेकिन आप प्याज के रस को और एलोवेरा जेल को आईलैशेस पर गलती से भी नहीं लगाना है, क्योंकि जलन हो सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। तो सावधानी रखिए और नारियल के तेल को और कैस्टर ऑयल को लगा सकते हैं आईब्रो और आईलैशेस पर। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, इनमें से जो भी चीजें, जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन पर सूट होते हैं, आपकी स्किन एक्सेप्ट करती है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर या आंखों पर जलन नहीं होगी, दाने नहीं आएंगे, आप उसे ट्राई करें। मैंने आपके साथ 4 चीजें शेयर की हैं, 4 में से जो भी आपको सूट हो आप उसे ट्राई करें और आपके आईब्रो, आईलैशेस और सर के बालों को काला और घना करें। अब ये चीजें कुछ दिनों तक यूज करके देखें, आपको फर्क खुद दिखेगा, क्योंकि जो केमिकल वाली चीजें हम यूज करते हैं उनमें फर्क जल्दी दिखने लगता है, लेकिन आप खुद सोचिए उसके नुकसान कितने होते हैं हमारी स्किन पर। और ये नेचुरल चीजें, इनका फर्क धीरे धीरे दिखाई देगा, लेकिन इनका फर्क हमेशा के लिए होगा और बिना साइड इफेक्ट के होगा। तो जितना हो सके
केमिकल वाली चीजों से दूरी बनाइए और नेचुरल चीजों को अपनाइए, नेचुरल नुस्खों को अपनाइए, आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाइए, क्योंकि इनसे हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर, हमारे बालों पर कोई नुकसान नहीं होता। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं जितनी भी रेमेडी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ वो पूरी तरह नेचुरल कर रही हूँ, कोई केमिकल वाली शेयर नहीं करती हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आगे भी मैं इसी तरह और बहुत सारी नेचुरल रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, आप उसका फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।